ओके बच्चा पार्टी, कल अपन देख रहे थे जस्टिस सिस्टम में, ठीक है, आपके 4 मेजर की प्लेयर्स कौन कौन हैं, ठीक है। एक हो गया आपका पुलिस, जो प्राइमरी सस्पेक्ट को अरेस्ट करते हैं या केस फाइल करते हैं या एफआईआर रिपोर्ट जिनके पास जाकर हम दिखाते हैं कोई क्राइम अगर होता है, ठीक है। फिर होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर है? हाँ, कौन लॉयर? कौन लॉयर? दो होते हैं। एक तो जो आपके डिफेंस में लड़े, मतलब समझ लो अगर मैं गिरफ्तार हुआ हूं तो मेरा एक लॉयर होगा और ऑपोजिशन का लॉयर होगा। ऑपोजिशन के लॉयर को अपन क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डिफेंस लॉयर जो आपके डिफेंस में रहे, मतलब कल जैसे हमने देखा कि शांति बोल के एक मेड सर्वेंट थी जिसके ऊपर झूठा आरोप लगा, तो शी वेंट टू जेल और फिर उसके ऊपर मुकदमा चला, ट्रायल चला, उसके बाद उसका केस किसी डिफेंस लॉयर ने लिया। अगर डिफेंस लॉयर का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो डिफेंस लॉयर को गवर्नमेंट को या कोर्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स जज। जज सारे सबूतों के बना पे, जज भी कोई ऐसे ही मतलब अपने मर्जी से डिसीजन नहीं दे सकता। जज को भी सारे सबूतों और के बयान पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जजमेंट। सो दैट इज हाउ दिस थिंग इज। ओके ओके, सो यू हैव सीन द रोल्स ऑफ ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केस, ठीक है। यू हैव सीन द रोल्स। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रोल्स मोर जनरली, ठीक है। अभी इनके रोल्स को हम देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस? पुलिस का रोल क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। कोई कमीशन हुआ है, कमीशन मतलब कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो पुलिस तहकीकात करती है, जज या लॉयर तहकीकात नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपने बिना पे कर सकते हैं, लेकिन पुलिस इज द वन विच बेसिकली इन्वेस्टिगेट्स, ठीक है। तो पुलिस को सारा क्राइम रिपोर्ट, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना पड़ता है। ये सारा जो भी प्रूफ क्राइम सीन से इनको मिलता है, वो सारे चीजों को इनको इकट्ठा, जैसे मर्डर वेपन एक होता है, ठीक है, फुटप्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, कोई आई कार्ड तो नहीं गिर गया है, ऐसा सारे, ठीक है, ब्लड सैंपल्स, ठीक है, देन डीएनए, ये सारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट करता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एक्चुअली कलेक्ट्स ऑल दिस डेटा, ठीक है। ओके, सो ये पूरा पूरा कलेक्ट होता है। An investigation includes recording statements of witnesses and collecting different kinds of evidence. So जितने भी evidences हैं उनको collect किया जाता है। इसीलिए जहां पे भी crime scene होता है वहां पे पूरा घेर दिया जाता है, वहां पे common public का जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो हो सकता है जो प्रूफ है वो टैंपर हो जाए। टैंपर हो जाए मतलब हो सकता है मर्डर का भाई साहब जूते का छाप हो और आप वहां से चले गए तो वो मिट जाएगा या तो आपका जूते का छाप आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है? विटनेस। किसी ने कुछ देखा क्या? जब ये क्राइम हुआ था, डिड दे सस्पेक्ट समबडी? क्राइम के पहले किसी ने कुछ देखा या क्राइम के बाद किसी ने कुछ देखा या क्राइम के दौरान किसी ने कुछ देखा? इनको अपन बोलते हैं विटनेसेस, ठीक है। सो पुलिस ये सब पूछताछ और तहकीकात करती है, सारे सैंपल्स को इकट्ठा करती है, ठीक है, और ऑल सैंपल्स आर बेसिकली कलेक्टेड, ठीक है। इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, देन दे फाइल अ चार्ज शीट इन द कोर्ट। तो पुलिस क्या फाइल करती है भाई साहब? चार्ज शीट, ठीक है। चार्ज शीट कब फाइल होता है? जब किसी का जुर्म प्रूव होता दिख रहा है, ठीक है। पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए लिया है, पुलिस ने विटनेसेस के स्टेटमेंट से रिकॉर्ड किए हैं और उसके हिसाब से जो बंदे को हाजिर किया गया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, ठीक है। ये चार्जशीट कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट इस पे इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें मिली हैं। As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent, ठीक है। गिल्टी या नॉट गिल्टी ये पुलिस डिसाइड नहीं करेगी, इसीलिए पुलिस किसी को जेल नहीं दे सकती। पुलिस लॉकअप में बंद कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन पुलिस आप बोलते हैं ना बेल हो गया, बेल मतलब क्या है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पुलिस किसी को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद तक जेल में नहीं रख सकती। अगर किसी को जेल होना रहता है तो वो सजा सुनाने वाले जज हैं, ठीक है, नॉट द पुलिस, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो गिल्टी या नॉट गिल्टी ये पुलिस डिसाइड नहीं करेगी, दिस इंक्लूड्स द पुलिस, देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैज टू बी कंडक्टेड। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन पे हमेशा कंडक्ट होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। लॉ के अकॉर्डेंस भाई साहब आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, विथ फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स पे, ठीक है। आप भाई साहब जैसे आपने देखा कि शांति को पकड़ कर ले गए लोग
और जबरदस्ती क्या उस पे इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे थे, कल हमने देखा। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ठीक है, आप सिर्फ एक पक्ष का सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष का सुन ही नहीं रहे, तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत मारना, मारपीट के एकदम भाई साहब, ठीक है, बुलवाना, ये सब गलत है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए पुलिस स्टेशन में ह्यूमन राइट्स के टीम्स जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने कि वाकई में सारी तहकीकात सही सही हो रही है या नहीं। ओके, द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, इंटेरोगेशन एंड डिटेंशन। ठीक है, अगर पुलिस ने किसी को शक के बिना पे अरेस्ट किया है, किसी को इंटेरोगेट कर रही है या किसी को डिटेन किया है जेल में, पुलिस को डर है कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो शायद ये भाग जाएगा। ठीक है, हम इसको बाद में पकड़ नहीं पाएंगे। तो इन किसी भी कारण से अगर पुलिस किसी के ऊपर एक्टिविटी कर रही है तो कभी भी पुलिस उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर। ठीक है, टॉर्चर अलाउ नहीं है। ठीक है, शूट, किसी को शूट करना अलाउ नहीं है। ठीक है, या किसी को बीट करना अलाउ नहीं है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि ये तो होता है भाई साहब। ठीक है, हम तो देखते हैं सीरियल्स वगैरह में। ठीक है, हाँ होता है, कभी कभी पुलिस को भी मालूम रहता है। आपको मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूं, मेरा एक बार पर्स चोरी हो गया, तो यार क्या मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा है, मुझे मालूम था मिलने वाला तो है नहीं। ठीक है, ट्रेन में चोरी हुआ था, तो पुलिस में मैंने रिपोर्ट लिखा है, उन्होंने FIR दर्ज किया। तो मेरा कोई पहचान का निकला, मेरा दोस्त था, तो उसका कुछ पुलिस में था कोई पहचान का। तो उसने बोला कि क्या था तेरे पर्स में, मैंने बोला ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा I कार्ड वगैरह था। तो ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ, मिल गया तो ठीक है, और देखते हैं। तो शाम को पुलिस ने मेरे को बुलाया पुलिस स्टेशन में बुलाया, और एक गोनी था, गोनी को ऐसे उल्टी कर दिया पूरा, ऐसे पूरा भाई साहब जितने भी पर्स थे सब निकल रहे थे। तो पुलिस को भी मालूम है ये गैंग लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर पुलिस किसी को मार रही है ना, तो उसको मालूम है कि ये मुजरिम है ज्यादा करके। ठीक है, आप जो देखते हैं टॉर्चर कर रही है पुलिस, तो पुलिस को मालूम चल जाता है कि तो इतना पर्स कहां से आया, उनको मालूम है ना, एक गैंग है पूरा भाई साहब, इस गैंग के 2-3 लोगों को पकड़ लेगी और सब उगल देंगे। ठीक है, तो कभी कभी पुलिस अपना लाइन क्रॉस करती है, लेकिन वहीं पे क्रॉस करती है जहां पे भाई साहब पहले से ही उनके, मतलब जो बोलते हैं ना हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो मतलब जो लोग भाई साहब पहले से क्राइम किए हुए हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो पुलिस उन्हीं को मार पीट करती है। ठीक है, लेकिन जनरल पब्लिक को जो पहली बार गिरफ्तार हुआ है या अचानक भयानक में किसी के ऊपर अगर इल्जाम लगा है, तो पुलिस मारपीट नहीं कर सकती। ठीक है, ओके, सो टॉर्चर, शूट और एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये सब पुलिस नहीं कर सकती। ठीक है, दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस। छोटे छोटे क्राइम के लिए भी पुलिस बहुत बड़ा दबाव नहीं बना सकती किसी के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर सस्पेंडेड हो जाते हैं, आपने सुना रहेगा, सस्पेंड हो जाते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद बहुत ज्यादा अपना लाइन क्रॉस कर दिया हो, किसी को टॉर्चर किया हो, उसने भाई साहब केस लगा दिया हो। तो अगर प्रूव होता है तो पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है, कभी कभी नौकरी से भी निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भाई साहब। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। ठीक है, अगर पुलिस आती है और किसी को अरेस्ट करती है, तो पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि क्यों लेकर जा रहे हैं, क्यों पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, किस जुर्म पे, क्या करना है, किस बात की तहकीकात करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। 24 घंटे के अंदर, देखो पुलिस को भी ना अरेस्ट करने के बाद हेडेक है। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती भी है ना, तो उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं भाई इस पे केस नहीं बनता है, तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। इसीलिए अपने केस को स्ट्रॉन्ग करके ही पुलिस को अरेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो द पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स ऑफ हिज और हर अरेस्ट। ठीक है, ओके, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी। ठीक है, तो कस्टडी में जब है, पुलिस के कस्टडी में अगर कोई है, तो इल ट्रीटमेंट होना या उसके ऊपर मारा पीट करना, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये राइट है उनका। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अगर भाई साहब समझ लो किसी को मार पीट के पुलिस ने कुछ बुलवा लिया या साइन करवा लिया, उसको एविडेंस के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। कन्फेशंस मतलब मेड इन पुलिस कस्टडी, जिसने भी पुलिस कस्टडी में बयां दिया है,
कैन नॉट बी यूज। अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, मतलब लॉकअप में है, जेल में है, ठीक है, जेल नहीं हुआ इसको, इंटरोगेशन के लिए अगर किसी को लॉकअप में रखा गया है और उसने कोई बयान दिया तो उसको बतौर एविडेंस आप कोर्ट में यूज नहीं कर सकते। कोर्ट में जाकर अगर उसने बोला तो उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई? अगर तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे को घेर लिया है और धनाधन पीट रहे हैं, तो मैं दबाव में आकर शायद बोल दूंगा हाँ भाई कर दिया है मैंने क्राइम, ठीक है, तो उसको हम एविडेंस के बतौर नहीं यूज कर सकते। कन्फेशंस विच आर मेड इन पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन करता है, इट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। A boy under 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning, ठीक है। अगर कोई 15 साल से नीचे है, ठीक है, जुवेनाइल कोर्ट होता है। अगर 15 साल के नीचे किसी इंसान ने क्राइम किया है तो उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट होता है, ठीक है। दूसरा है आपका भाई साहब, वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। इनको हम पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। हमारा पहले इधर क्लास हुआ करता था, ये बाजू वाले, ठीक है। तो 12th में एक लड़की भाग गई, ठीक है, 12th में थी, कॉमर्स में, तो भाग गई। अभी उसके घर वाले भाई साहब ढूंढ रहे हैं, तो अभी हम क्या जाने, हमको तो मालूम नहीं कुछ, मतलब हमारे क्लास में आती थी वो, तो पता चला मिसिंग है। तो उसने क्या किया था, जो मैं अभी आपको बोलना चाहता हूं कि कभी भी अपना मोबाइल किसी को मत दिया कीजिए, ठीक है। डोंट एवर गिव योर मोबाइल टू एनीवन। आपने बहुत बार ऐसा देखा रहेगा कि आप रास्ते में हैं, कोई आकर बोलता है सर एक कॉल करना है, बहुत अर्जेंट है। अवॉइड इट, अवॉइड इट। आपका फोन किसी को देना अवॉइड कीजिए। क्या किया था, इस लड़की के पास फोन नहीं था, लेकिन इसने अपने जितने भी हमारे क्लास में जो लड़कियां थी उनका फोन यूज करके किसी को मैसेज किया था, जिसके साथ वो भाग गई थी, ठीक है। तो पुलिस आई, पुलिस ने पहले हमको पूछा, मैंने बोला हम क्या जाना, हम तो उनको कुछ मालूम नहीं, हम तो पढ़ाते हैं। बोला नहीं, हमने ट्रेस किया है कि इंस्टाग्राम आईडी से मैसेजेस गया है इस लड़के को, और जिसके इंस्टाग्राम आईडी से गया है वो आपके यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हमको क्वेश्चनिंग करना है, हमको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। मैंने बोला भाई तो उनको पुलिस स्टेशन भेजिए। मैंने बोला नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं भेज सकते, स्टूडेंट्स को कैसे पुलिस स्टेशन भेज देगा, घबरा जाएंगे उनके मम्मी पापा। तो बोला ठीक है हम आते हैं ना, आइए। तो क्लास में आए थे वो, ऐसे आराम से बात किया उनसे, क्या जानते हैं, आपका मोबाइल ऐसे यूज किया है, किसी को मोबाइल ऐसे यूज करने मत दीजिए, आपको और कुछ मालूम है क्या, ये सब छोटा मोटा चीज पूछकर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी किए, चले गए, ठीक है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बात तो अपना मोबाइल किसी को मत दीजिए, और दूसरी बात ये जो होता है एनीबडी बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, तो वो मुझे मालूम था कि इनका एज के, और ये जो लड़कियां थी इनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। पहले उन्होंने बोला कि आप पुलिस स्टेशन आकर प्लीज उनको लेकर आएंगे क्या, मैंने बोला नहीं, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, आपको तहकीकात करनी है, आप यहाँ पे आकर कीजिए। तो वो आए थे, ठीक है। सो मैं जस्ट आपको बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest। तो ये स्पेसिफिक भाई साहब आपके प्रोसीजर्स हैं जो सबको फॉलो करना पड़ेगा फॉर डिटेंशन एंड इंटरोगेशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो ये प्रोसीजर्स के तहत ही आप डिटेंशन, किसी को डिटेन करना और उसको इंटरोगेट करना, तहकीकात करना, इसके प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं। आप अपने लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी पर्सन। द पुलिस कैन नॉट क्रॉस देयर लाइन्स, ठीक है। ओके, दीज आर नोन एज द डीके बासु guidelines and some of these include, ठीक है, the police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designations, ठीक है। जो भी इंटरोगेशन कर रहे हैं उनका बैच होता है, तो उनका नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये नेम टैग्स प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक पहला चीज है, ठीक है। तो नेम टैग अलॉन्ग विद देयर, ठीक है, क्या क्या रहेगा भाई साहब, शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन, उनका जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो एसआई हैं, चीफ हैं, जो भी है, ठीक है। ओके, मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। तो एक मेमो होना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए भाई साहब, टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, किस टाइम पे और किस डेट पे इनको अरेस्ट किया गया है, अटेस्टेशन बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए
किसी को, अगर मेरे फैमिली से, अगर मुझे लिया जा रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रही है, ठीक है, तो मेरे अरेस्ट के दौरान मेरे फैमिली मेंबर को इस कागजात पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है, अटेस्टेशन बोलते हैं हम इसको, साइन करना पड़ेगा बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड, तो कोई भी एक विटनेस, ठीक है, जो हो सकता है कि जो अक्यूज्ड है उसका फैमिली मेंबर हो, या राह चलता इंसान भी हो सकता है जिसने घटना को देखा था, ठीक है, ऐसा हो सकता है। शुड बी काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, तो यहां पे भाई साहब जिसको अरेस्ट किया गया उसका साइन, और जो विटनेस है उसका साइन। तो ये विटनेस है, ये गवाही दे रहा है कि पुलिस इनको लेकर जा रही है, ठीक है, ही इज बेसिकली साइनिंग ऑन द फैक्ट दैट पुलिस हैज अरेस्टेड दिस पर्सन एंड ही इज बीइंग टेकन इनटू कस्टडी, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। So the person arrested, detained or being interrogated has a right to inform a relative, friend or well-wisher. इसके पास ये राइट है, आप फोन करके अपने वेल-विशर को, रिलेटिव को या फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हैं। Any person who is arrested has the right to do this. ठीक है, ये राइट सबको है। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and the venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 hours after arrest. अगर समझ लो कोई बाहर रह रहा है, उस बंदे का कोई भी यहां पे नहीं रहता है, ठीक है, when a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 hours after the arrest. 8 से 10 घंटे में भाई साहब ये अरेस्ट करने के बाद पुलिस को ये सूचना देनी पड़ेगी उसके रिलेटिव्स को, ठीक है, within 8 to 12 hours. Now let us return to the story of Shanti and answer the following questions. तो पहला क्वेश्चन क्या है? When Shanti was arrested for theft, S.I. Rao also kept her brother Sushil in the police custody lockup for 2 days. ये हुआ था भाई साहब, ठीक है, जो एग्जाम्पल हम कल पढ़ रहे थे। Was it legal for the police to detain him? क्या ये लीगल था? नहीं, ये लीगल नहीं था, ठीक है, this was illegal, ठीक है। Does it violate the D.K. Basu guidelines? ठीक है, तो क्या ये वायलेट कर रहा है? Did S.I. Rao do enough to question witnesses and compile evidence before arresting Shanti and filing a case against her? क्या उन्होंने और भी लोगों से पूछताछ किया था कि सिर्फ मिसेस शिंदे से पूछकर ही शांति को गिरफ्तार कर लिया था? उन्होंने नहीं किया था, राइट। सो और भी विटनेसेस से ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं चेक किया, उन्होंने सिर्फ शांति के ऊपर डाल दिया, ठीक है, अरेस्टिंग शांति एंड फाइलिंग अ केस। तो ये सब वायलेशंस हुए। इन कीपिंग विद द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस एज स्टेटेड अबव, व्हाट एल्स डू यू थिंक एसआई राव कुड हैव डन एज अ पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन? क्या कर सकते थे? दूसरों से पूछताछ करना, अगर शांति किसी और घर में भी काम कर रही है तो उन लोगों से भी पूछताछ करना, क्या आपके प्लस आस पड़ोस में भी देखना कि क्या चोरियां हुई हैं, क्योंकि जो दूसरे इंस्पेक्टर आए शर्मा, उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि भाई साहब ये कोई एक गैंग पहले से ही ऑपरेट कर रहा था और इस गैंग के साथ इस शिंदे साहब के लड़के का भाई साहब उठना बैठना था, तो उनको मालूम था कि घर में ये हार है जिसकी वजह से ये चोरी हुआ, ठीक है। ये सब इन्वेस्टिगेशन एसआई राव ने नहीं किया, सिर्फ मिसेस शिंदे ने बोला कि इसी ने चोरी किया, बस इसी पे उसने अरेस्ट कर लिया। सो दैट वाज बैड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सारे रूल्स या डीके बासु के जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो नहीं हुए थे, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। हम भाई साहब अभी एक स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो को कंसीडर करेंगे। विल डू दिस टुमारो